शबीर को कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उससे बहुत गलत फ़ैसला हो गया है। लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इस चीज़ की भी इसको समझ आ गई है। वो महानूर से बातों-बातों में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस चीज़ का इज़हार वो खुलेआम तो नहीं कर रहा, लेकिन बातों-बातों में ये अल्फ़ाज़ बोल चुका है। महानूर भी काफ़ी गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही वो लड़की याद आ रही है, तो तुमने ये सारा प्लान क्यों किया? क्यों ये सारी बातें सुनी किसी की या कुछ भी किया? बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में और ऐसा समा है कि बस बता नहीं सकते। क्योंकि अंबर काफ़ी परेशान है अपने बच्चों की वजह से, कोई भी किसी तरीके से ठीक तरीके से नहीं चल रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात परेशान कर रही है अंबर को और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात कैसे ठीक होंगे? कैसे हर चीज़ उजड़ के वीरान होके रह गई? अलमीर, सारे घरवाले बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से अपने-अपने रास्ते पे चल पड़े। लेकिन बहुत जल्द सबको अपनी-अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। मतलब ये है कि जिस तरीके से अंबर ने और आसिफ ने इन दोनों की तरबियत की है इन तीनों की, कहीं न कहीं रंग लाएगी और फिर इनको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन फिर उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रखेगा, क्योंकि बहुत जल्द अंबर और आसिफ के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और ये तीनों बेचारे डूबने वाले हैं और बुरे तरीके से डूबने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने माँ-बाप के साथ सलूक किया था, अपने माँ-बाप का बुरा हश्र किया था, ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है कि अब इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। बल्कि हर तरफ रुसवाई और परेशानी इनका सामना करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और इन लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, कितनी बड़ी आफ़त को अपने गले लगा लिया ये सब कुछ करके। ये सारी बातें इनके लिए बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की थी, लेकिन अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन फिर इस अंदाज़े के होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है महक, क्योंकि वो जानती है कि उसने कहीं न कहीं बहुत बड़ा गलत काम कर दिया और उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इस परेशानी के बाइस उसने दिन-रात एक करके अपने आप को हल्का कर रखा है। लेकिन इस बात की समझ उसको खुद नहीं आ रही कि आखिर ये सारे मामले कैसे ठीक होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी मानूर की माँ उसको बुरे रास्ते पे चलाकर उसकी ज़िंदगी को अजीर्ण करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मानूर की माँ का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है, इस घर की बर्बादी और इसके अलावा कुछ नहीं। वो अपनी बेटी का दिमाग दिन-रात भरती रहती है और उसको कहती है कि ऐसा ना हो कि इस घर में पक्का-पक्का दिल लगा लो, क्योंकि मुझे यहाँ के मामलात तो ठीक नहीं लग रहे। देखो, कोई बड़ा हाथ मारने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और ये बात तुम अपने ज़हन में रखो। महानूर को अपनी माँ की बिल्कुल भी अब समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कितने बुरे तरीके से मुझे फँसाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल जी, ईमान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि अब जाकर समझा दिया गया है उसको कि उसे परेशान नहीं होना, बल्कि हर चीज़ को मेंटेन करना है और हर चीज़ को ठीक करना है। पहले उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन अब अपनी और जावेर की ज़िंदगी के लिए अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुत्तमिन भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शबीर का ये बदला हुआ रवैया और ये सारी फजूलियात सुनकर उसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और उसकी माँ ने बुरे तरीके से जलील करके शाबिर को वहाँ से बाहर निकाला और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने आखिर किस किस्म की बात कर दी, बजाय इसके कि तुम उसका साथ दो। तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़ूल बातें करके अपना और दूसरों का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर असर नहीं होने वाला उस इंसान को, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि सारी गलती उसी की है और अब वो सारी गलतियों का मुद्दा अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान पर डालने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन देखो, आइंदा इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचना। शबीर को कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उससे बहुत गलत फ़ैसला हो गया है। लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इस चीज़ की भी इसको समझ आ गई है। वो महानूर से बातों-बातों में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस चीज़ का इज़हार वो खुलेआम तो नहीं कर रहा, लेकिन बातों-बातों में ये अल्फ़ाज़ बोल चुका है। महानूर भी काफ़ी गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही वो लड़की याद आ रही है, तो तुमने ये सारा प्लान क्यों किया? क्यों ये सारी बातें सुनी किसी की या कुछ भी किया? बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में और ऐसा समा है कि बस बता नहीं सकते। क्योंकि अंबर काफ़ी परेशान है अपने बच्चों की वजह से, कोई भी किसी तरीके से ठीक तरीके से नहीं चल रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात
परेशान कर रही है अंबर को और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामलात कैसे ठीक होंगे। कैसे हर चीज़ उजड़ के वीरान होके रह गई। अलमीर सारे घर वाले बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से अपने अपने रास्ते पे चल पड़े, लेकिन बहुत जल्द सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। मतलब ये है कि जिस तरीके से अंबर ने और आसिफ ने इन दोनों की तरबियत की है इन तीनों की, कहीं ना कहीं रंग लाएगी और फिर इनको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन फिर उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रखेगा। क्योंकि बहुत जल्द अमर और आसिफ के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और ये तीनों बेचारे डूबने वाले हैं और बुरे तरीके से डूबने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने माँ बाप के साथ सलूक किया था, अपने माँ बाप का बुरा हश्र किया था, ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि अब इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, बल्कि हर तरफ रुसवाई और परेशानी इनका सामना करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और इन लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, कितनी बड़ी आफ़त को अपने गले लगा लिया ये सब कुछ करके। ये सारी बातें इनके लिए बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की थी, लेकिन अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन फिर इस अंदाज़े के होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है महक, क्योंकि वो जानती है कि उसने कहीं न कहीं बहुत बड़ा गलत काम कर दिया और उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। इस परेशानी के बाइस उसने दिन-रात एक करके अपने आप को हल्का कर रखा है। लेकिन इस बात की समझ उसको खुद नहीं आ रही कि आखिर ये सारे मामले कैसे ठीक होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी मानूर की माँ उसको बुरे रास्ते पे चलाकर उसकी ज़िंदगी को अजीर्ण करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मानूर की माँ का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद है, इस घर की बर्बादी और इसके अलावा कुछ नहीं। वो अपनी बेटी का दिमाग दिन-रात भरती रहती है और उसको कहती है कि ऐसा ना हो कि इस घर में पक्का-पक्का दिल लगा लो, क्योंकि मुझे यहाँ के मामलात को ठीक नहीं लग रहे। देखो, कोई बड़ा हाथ मारने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और ये बात तुम अपने ज़हन में रखो। महानूर को अपनी माँ की बिल्कुल भी अब समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कितने बुरे तरीके से मुझे फँसाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल जी, ईमान अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि अब जाकर समझा दिया गया है उसको कि उसे परेशान नहीं होना, बल्कि हर चीज़ को मेंटेन करना है, हर चीज़ को ठीक करना है। पहले उसको काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन अब अपनी और जावेर की ज़िंदगी के लिए अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुत्तमिन भी नज़र आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शाबिर का ये बदला हुआ रवैया और ये सारी फजूलियात सुनकर उसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और उसकी माँ ने बुरे तरीके से जलील करके शाबिर को वहाँ से बाहर निकाला और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने आखिर किस किस्म की बात कर दी, बजाय इसके कि तुम उसका साथ दो। तुम सिर्फ और सिर्फ फजूल बातें करके अपना और दूसरों का दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि रत्ती भर असर नहीं होने वाला उस इंसान को, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी गलती उसी की है और अब वो सारी गलतियों का मुद्दा अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान पर डालने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है और तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन देखो, आइंदा इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचना।